और ऐसे में बड़े सवाल, सरकार की आतंकवाद पर स्ट्राइक, कानून व्यवस्था टाइट। यूपी में योगी मॉडल का असर, आतंकवाद पर टूटा कहर। धर्मांतरण पर कसी नकील, लब जिहाद का बंद हुआ खेल। धार्मिक उन्माद पर लगी रोक, विपक्ष को कार्रवाई में दिखा खोट। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और नितेंद्र यादव जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। ए.के. जैन सर, पूर्व डीजीपी यूपी हमारे साथ जुड़े हैं। और शुरुआत देखिए, सियासी बात तो होगी ए.के. जैन सर, लेकिन आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि पहले हम लोग खबरें पढ़ते थे कि फला मॉड्यूल क्या है, यूपी मॉड्यूल क्या है, स्लीपर सेल, इन तरीके की बातें होती थी। अब ये वो बातें नहीं हो रही हैं। उस बीच अब ये हो रहा है कि फला जगह एटीएस कमांड सेंटर खोला जाना चाहिए। पहले तो शायद एक यूपी में ही था, इसके बाद आगे की प्रक्रिया चली। क्योंकि इस कार्रवाई के बाद, भारत की इस कार्रवाई के बाद एक चीज ये भी कही जा रही है, हम तो एक तरफ सीमा पर आतंकवाद से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, लेकिन यहां जो पाकिस्तान को चाहने वाले, जो मानसिकता जिनकी आतंकी है, उनसे भी लड़ना जरूरी है। तो क्या कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है अगर हम बात करें 17 से लेकर 25 तक में? देखिए, इन जनरल यूपी पुलिस का एक अभियान चल रहा है माफियाओं के खिलाफ, गैंगस्टर्स के खिलाफ, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं समाज में उनके खिलाफ। गैंगस्टर्स एक्ट के तहत बहुत कार्रवाई हुई है, संपत्तियों की जब्ती हुई है, सरकारी संपत्तियों पर जिन्होंने कब्जे कर रखे थे वो छुड़ाए गए हैं। तो एक माहौल बना है प्रदेश में, अपराधों में कमी आई है। उसी के साथ ही साथ इस गवर्नमेंट ने एक अच्छा कार्य ये किया है कि एटीएस को मजबूत किया है। एटीएस की कई जगह यूनिट्स खोली गई हैं, जैसे जेवर में खुल रही है, देवबंद में है और अयोध्या में है। पूरे नेपाल बॉर्डर पे एटीएस की यूनिट्स खोली जा रही हैं। इन यूनिट्स का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक बिल्डिंग एक सैंक्शन की गई है, जिसमें कमांडोज भी रहेंगे, जिसमें एटीएस के कर्मचारी भी रहेंगे, जिसमें उनका बैरक भी होगी, उनका ट्रेनिंग सेंटर भी होगा। तो ये बहुत अच्छा एक है। इससे कई जगह जो है वो जो सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पर इनको स्टेशन किया गया है, और ये अगल बगल के ज़िलों में वहाँ से रहकर निगरानी कर सकते हैं, छापेमारी कर सकते हैं। जो पहले घटनाएं हो जाती थी उत्तर प्रदेश में, उन पर हाल के सालों में पूर्ण रूप से विराम लगा है। जो पहले कभी ब्लास्ट इधर उधर हो जाते थे, अब कोई ब्लास्ट कहीं नहीं हो रहा है। जो स्लीपर मॉड्यूल्स जो थे करीब 142, उनको बस्ट किया गया है, उनको नेस्तनाबूद किया गया है। अरेस्ट भी हुई हैं। सैफुल्ला नाम का एक आतंकवादी भी मुठभेड़ में मारा गया है। जो एक फेक करेंसी रैकेट का एक चलता था और वो पैसा इसी में टेररिज्म के काम आता था, उसके ऊपर भी बहुत सख्ती से लगाम लगाई गई है। जो टेररिस्ट एलिमेंट्स जो विभिन्न संस्थाओं से, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे, जैसे पीएफआई है, सिमी है, ये हिजबुल मुजाहिदीन है, एलईटी है, जैश ए मोहम्मद है, और भी बहुत से हैं जी। इन सब के जो सदस्य थे, सक्रिय थे या स्लीपर सेल के रूप में थे। लोन वुल्फ अटैक जो कॉन्सेप्ट आया है यूरोप से, उसके तहत जो कुछ जगह हमले हुए थे, उनमें सख्त कार्रवाई की गई है, और उसका नतीजा है कि इस समय इस प्रकार की घटनाओं पे सख्ती से रोक लगी है। जो धर्मांतरण से जुड़ा हुआ एक सिंडिकेट था, उसकी भी बहुत सी अरेस्ट हुई हैं। साइबर फ्रॉड के केसेस, फर्जी नाम पतों से जो सिम खरीदे जाते थे, उसके ऊपर भी बहुत सख्ती से रोक लगाई गई है। कुछ रोहिंग्या और बांग्लादेशी जो कि अपराधों में लिप्त पाए गए थे, उनकी भी अरेस्ट हुई है, उनको भी डिपोर्ट करने की कार्रवाई की गई है। इस सबसे एक अच्छा माहौल बना है, और इस प्रकार की कोई घटनाएं इस समय वर्तमान में प्रकाश में नहीं आ रही। ठीक है, नितेंद्र यादव जी सहमत हैं? नहीं, देखिए, उन्होंने जो बात कही, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ठीक है, अच्छी बात है। हर सरकार का एक काम है, करना चाहिए। और इसकी शुरुआत ही आदरणीय अखिलेश जी की सरकार से हुई थी।
डायल 100 का मुख्यालय यूपी में स्थापित है और वहां पर जिस तरीके से उस समय अच्छी गाड़ियों की व्यवस्था करना, क्विक रिस्पांस सिस्टम तैयार करना, ये सारा काम तो आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार से शुरू हुआ और बहुत सारी चीजें खराब भी की गई। हो सकता है कुछ अच्छा भी हो जाए। तो ये सरकार का पहला लक्ष्य होता है कि उनका जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो अच्छी से अच्छी की जाए, लेकिन बावजूद इसका परिणाम देखा जाना चाहिए। तो परिणाम सामने आपके आ गया कि लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, सरेआम दिन दहाड़े डकैतियां पड़ रही हैं, दिन दहाड़े लूट हो रही है, दिन दहाड़े आपके लखनऊ में छिनैती हो रही है, अंडर कस्टोडियल डेथ हो रही है। तो अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और संगठित अपराध बढ़ रहे हैं। थाने के अंदर रेप हो जा रहा है, थाने के अंदर पुलिस के लोग रेप कर रहे हैं। तो अब अपराधियों के साथ साथ पुलिस के में मन इतने बढ़े हुए हैं कि कोई कार्रवाई तो सरकार में होती नहीं है, किसी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की नहीं जाती। तो इस समय खुलेआम जो लूट और डकैती का माहौल चल रहा है, गैंग रेप और रेप की बाढ़ आई हुई है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश देश की राजधानी बन गया है अपराध के मामले पर। तो क्या इसका मतलब है कि इतना सब कुछ बताने के बावजूद परिणाम में कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है? लगातार सरकार इस मामले में फेल होती जा रही है। जहां देखिए वहां हर शहर में अखबार उठा के देखिए, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जहां हत्या नहीं हो रही है, लूट नहीं हो रही, डकैती नहीं हो रही। और रही बात आतंकवाद पर, माननीय योगी जी का अभी चुनाव पूर्व बयान था कि माननीय मोदी जी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइए और 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। अभी एक मौका आया था, परिणाम आपके सामने है कि नाम नरेंद्र काम सरेंडर। खुलेआम उनके संबोधन से पहले अमेरिका का राष्ट्रपति बता रहा है कि हमने दोनों को डांट दिया, दोनों से कह दिया चुप होके बैठ जाओ, व्यापार करना मेरे साथ तो मेरी बात मानो। ये कोई तरीका है? अरे कहां चले गए वो प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले नरेंद्र मोदी जी हुआ करते थे, जो पूरे पब्लिक मीटिंगों में भाषण किया करते थे कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, आंख से आंख डाल करके बात करिए, लव लेटर भी लिखना बंद करिए। कहां चले गए वो प्रधानमंत्री जी? ठीक, नितेंद्र जी एक सवाल था। यूपी दुनिया में खो गए। यूपी में आ जाते हैं, यूपी की बात करते हैं। यूपी में निश्चित रूप से मैं यूपी की बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से कानून व्यवस्था का जो हाल है, कानून व्यवस्था एक अलग हो गया और आतंकी जिस तरीके से यहाँ वारदातें होती थी वो तो अब नहीं दिखाई दे रही हैं। मॉड्यूल्स, उनका खुलासा क्या, वो तो हो चुका है। 140 से ज्यादा जो है अलग अलग जो संगठन, आतंकी संगठन जुड़े हुए थे, उनका भंडाफोड़ किया गया है। उस पर थोड़ी सी बात कर लीजिए, फिर इसके बाद बीजेपी से सवाल। आप ही का सवाल रहेगा, मेरा नहीं रहेगा, आप ही का रहेगा जो आपने सवाल उठाया। मैं बिल्कुल कह रहा हूं कि निश्चित रूप से कहीं भी किसी तरीके की घटनाएं, अगर आतंकी घटनाएं हो रही तो उस पर सरकार का एक काम है, कार्रवाई होनी चाहिए। अभी लेकिन अब आप कह रहे हैं कि कोई घटना नहीं हो रही। अभी पिछले कार्यकाल में योगी जी के लखनऊ के अंदर ही वो कुकर बम बरामद हुए थे। वही आतंकवादी तो थे आकर के जो हिंदू महासभा के नेता तिवारी थे, उनकी गला काट करके लखनऊ की राजधानी के अंदर हत्या कर दी गई। समाजवादी सरकार में 14 सुरक्षा कर्मी उनको दिए गए थे। योगी जी की सरकार आई, उनके सुरक्षा कर्मी भी घटा दिए गए और घर में घुस करके लोग आते हैं, मार के चले जाते हैं। वो कौन थे? अच्छा, आतंकी थे वो आतंकवादी तो थे। केपी त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी सवाल हो जाए। राघवेंद्र जी फिर आप जवाब दीजिए। केपी त्रिपाठी जी, 2 चीजें हैं, संगठित अपराध खत्म उत्तर प्रदेश से ये कहा जा रहा है, और जो अब तक आतंकवादी वारदातें हुई वो अब नहीं हो रही है 17 के बाद से 25 तक। और मॉड्यूल का खुलासा जो उनसे तमाम आतंकी संगठन से जुड़े किसी भी तरीके से स्लीपर सेल कहिए, कुछ भी कहिए, या इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, उनका भी खुलासा हुआ। 140 से ज्यादा गिरफ्तार। सवाल इस बात को लेकर है, ठीक है हम बॉर्डर की बात नहीं करेंगे, वहां तो लड़ाई चल रही है जिस तरीके से, लेकिन देश के अंदर, प्रदेश के अंदर भी एक लड़ाई है। जी, सबसे पहला प्रश्न आपने संगठित अपराध के संदर्भ में पूछा। मैं ये कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में आज संगठित अपराध अपना रूप बदल के प्रशासन के संरक्षण में संचालित और संरक्षित हो रहा है।
लेकिन जो नाम संगठित अपराध में थे वो अभी तक बने हुए हैं। मैं नाम लेके पूछता हूं, क्या धनंजय सिंह संगठित अपराध के पोषक नहीं हैं? क्या ब्रजेश सिंह संगठित अपराध के पोषक नहीं हैं? क्या ऐसे नाम आपको सोनू सूद, मोनू सूद या क्या राजा भैया के नाम आपको संगठित अपराध के रूप में कभी दिखाई नहीं दिए? ये दरअसल सिलेक्टिव पॉलिटिक्स हो रही है उत्तर प्रदेश में, और उस सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को ही दिखाया जा रहा है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, भाजपा की कोई भी सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू बनती है। जीरो टॉलरेंस की नीति का नाम लेने वाले योगी आदित्यनाथ जी के 75 जिले हैं, तो आज भी मैं आपको गारंटी देता हूं कि कम से कम 75 थानों में पीड़ितों का शोषण हुआ होगा। अपराधियों पे तो कार्रवाई नहीं हुई होगी क्योंकि वहां उन्हें संरक्षण प्राप्त होगा, लेकिन जो पीड़ित है वो थाने चला जाए तो उसका शोषण होगा, उसको और ये प्रताड़ना दी जाएगी, उसको और परेशान किया जाएगा। और ऐसी घटनाएं आती हैं कि रेप की पीड़ित थाने गई और उसके साथ थाने में रेप हुआ, और ये सरकार बताती है कि हमने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उत्तर प्रदेश से हमने हर तरह का अपराध खत्म कर दिया। जहां जैसे यूपी में कहा जा रहा कि हमने सभी मॉड्यूल्स खत्म कर दिए, केंद्र सरकार भी यही कहती थी। मैं तो कहता हूं इतने बड़ा ऑपरेशन होने के बाद पहलगांव में जो 4 आतंकी थे वो कहां हैं, लेकिन कोई नहीं इस पे बात करेगा। ये तो बात ही नहीं करनी है क्योंकि वहां से पापा ने बोल दिया और युद्ध बंद हो गया, खत्म हो गया, ट्वीट आ गया, चाहे उनके विदेश मंत्री कर दें, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति कर दें। उत्तर प्रदेश का भी वही हाल है, यहां भी सिर्फ अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना जा रहा है। किसी दिन कोई वारदात हो जाएगी तो फिर यह सरकार हाथ झाड़ के खड़ी हो जाएगी। आज जो अपराध हो रहा है ये किसी भी संगठित अपराध से खतरनाक है। जो उत्तर प्रदेश में प्रशासन के संरक्षण में अपराध लगातार हो रहा है, और महिलाओं के प्रति अपराध में तो हम नंबर 1 पर आ गए हैं। हर तरह के अपराध में नंबर 1 पर आते चले जा रहे हैं। यहां इस तरह से स्थितियां दुश्वार हैं कि जमीन पे आप जाके देखें, थाने चौकी का निरीक्षण करें, वहां पर शोषितों को किस तरह से दौड़ाया जा रहा है। एक तरफ कहा जाएगा नहीं साहब अपराध पंजीकृत होने लगे इसलिए इतना आंकड़ा दिखाई देता है। हम बता रहे हैं अभी भी 10% अपराध पंजीकृत हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समय अपराध की बाढ़ आई हुई है और योगी आदित्यनाथ जी को सावन के अंधे की तरह हरा हरा ही दिखाई दे रहा है। ठीक है राघवेंद्र जी, बता रहे हैं कि कोई ठीक है, मैं जैसे सबने सबको सुना वैसे अब एक दूसरे को भी सुन लीजिए। राघवेंद्र जी, संगठित अपराध का उदाहरण तो दे दिया केवी त्रिपाठी जी, और नितेंद्र यादव जी ने कहा कि अब अपराधी नहीं कर रहे हैं, अब तो उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठा दिया है, पुलिस पर सवाल उठा दिया है। दूसरी ओर कह रहे हैं कि जिस तरीके से हुआ वैसे उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है। पहले क्या हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हाईकोर्ट जाया करता था आतंकवादी को जुर्माने, कहता था इनको छोड़ दीजिए, इससे हिंदू मुस्लिम सवाल खाएं। मतलब आप मानिए हाईकोर्ट अगर दे देता तो क्या गलती होगी। हाईकोर्ट ने अखिलेश यादव को फटकार लगाई, बोले इनको छुड़वा करके क्या समुचित हो गए क्या, ये स्थिति उत्तर प्रदेश के। राघवेंद्र सिंह जी, आवाज आपकी ना सही से नहीं आ रही है, हम आपको दोबारा कनेक्ट करते हैं, तब तक एके जैन सर से पूछते हैं, क्योंकि अब सवाल आप आइए, आप सरकार का पक्ष रखिए, अपनी पार्टी का पक्ष रखिए, एक बार दोबारा कनेक्ट करते हैं आपको। एके जैन सर आ गई आवाज? राघवेंद्र सिंह जी बोलिए। अच्छा हाँ, मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, मैंने उत्तर प्रदेश 2017 से पहले का भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा। अब आवाज इको हो रही है, मैं सही करवाता हूँ, आप बोलते रहिए, आवाज सबके पास आ रही है, मैं सही करवाता हूँ। 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश देखा, मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हुआ करते थे, अखिलेश यादव जी इलाहाबाद हाईकोर्ट जाते थे, कहते थे इन आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इससे उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम सौहार्द कायम होगा। भला वो हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट ने उनको अखिलेश यादव को फटकार लगाते हुए कहा कि आप क्या इनको छुड़वा करके पद्मश्री देंगे क्या? जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, माननीय मुलायम सिंह यादव कानपुर के चमनगंज चौराहे में उत्तर प्रदेश के मुस्लिम नौजवानों से कहते हैं आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए अवैध हथियार रखिए। ये क्या स्थिति बना रखी थी भाई लोगों ने उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में अभी बात करते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। उत्तर प्रदेश में जब 2017 से पहले शिक्षा माफिया, भू माफिया, मॉरल माफिया, शराब माफिया जिले में एक्टिव हुआ करते थे, प्रदेश में हुआ करते थे, प्रदेश की साझेदारी सरकार के साथ हुआ करती थी। वो नाम जो है एक एक नाम हर आदमी को पता था क्या हुआ
करते थे। हम लोगों ने इसमें लगाम लगाई। जैसे हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में आए, हम लोगों ने जीरो टॉलरेंस के नीति के तहत उत्तर प्रदेश में काम करना प्रारंभ किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है, संगठित अपराध बिल्कुल समाप्त हो गया है। और जो आतंकवाद में हम लोगों ने टेरर फंडिंग के नाम पे फर्जी दस्तावेज जारी, जो घोषणा, धार्मिक उन्माद, आतंकवादी नेटवर्क, देसी घुसपैठ, इसको लेकर के हम लोगों ने बड़े पैमाने पर लगाम लगाई हुई है। 230 शातिर अपराधी उत्तर प्रदेश में मारे गए, 142 स्लीपिंग मर्डर ध्वस्त हम लोगों ने किए। बड़े पैमाने पर जो गोकसी हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, अनाधिकृत जो स्लीप आपके स्लैटर हाउस चला करते थे, उसको हम लोगों ने बंद किया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश एक मॉडल बन गया है, विकसित राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में लगभग 2000 अवैध हथियार बना दिए गए थे, अपराधियों के हथियार बना दिए गए थे, दुबई के नाम राइफल हुआ करती थी। क्या ये लोग संदेश देना चाहते थे? भाई वास्तविकता ये है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, अन्य किसी राजनीतिक दल की सरकार रही हो, वो अपराधियों के साथ गलबहियां करके काम करते थे। ये लोग उसके साझेदार हुआ करते थे। मुझे याद है मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के साथ ये लोग क्या बिहार खेलते थे। उत्तर प्रदेश का मुख्तार अंसारी के लिए गाजीपुर जेल में पक्का ताला खुलवाया गया था कि इनको जो है ताजी मछलियां मिल सके। मुख्तार अंसारी के साथ बड़े बड़े IPS अधिकारी बैडमिंटन खेलने जाया करते थे। और जो अतीक अहमद के बाद पुलिस ने दबिश दी, अतीक अहमद ने उल्टे उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बीच में पढ़ करके उन लोगों को अतीत में क्या हुआ, आज क्या हो रहा वो भी बताओ। बीच में ना बोलिए ना केबी त्रिपाठी जी। देखिए सवाल, वो तो उत्तर प्रदेश की हालत हुआ करती थी। आज की तारीख में हम लोगों ने आतंकवाद पे लगाम लगाई हुई है, विदेशी घुसपैठ पे लगाम लगाई हुई है, अपराधियों पे लगाम लगाई है, अपराध पे लगाम लगाई हुई है। हाँ देखिए, बेहतर की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और हमारी सरकार जो है बेहतर की तरफ काम कर रही है। ठीक है, एक सवाल एक जैन सर आपसे, क्योंकि बहुत ठीक है, बहुत आसान होता है पुलिस को कटघरे में खड़ा करना, और आज भी हो रहा है इस चर्चा के दौरान कि अब संगठित गिरोह तो काम नहीं कर रहा है, संगठित अपराध नहीं हो रहा है, अब तो पुलिस वाले कर रहे हैं। विपक्ष के हमारे नेता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वाले कह रहे हैं। एक मिनट राघवेंद्र जी, एक जैन सर से है ये। अच्छा, क्या मेरे से पूछ रहे हैं? जी। ये ऑडियो बड़ा खराब है। मैं सही करवाता हूं सर। सवाल यह है कि बहुत आसान है पुलिस वालों को कटघरे में खड़ा कर देना, कोई भी कुछ भी सरकार किसी की हो। ये भी कहते हैं कि पुलिस प्रशासन ही सरकार का पहला चेहरा। विपक्ष में हमेशा से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाता है और पुलिस को कटघरे में, इस बार भी यही हो रहा है। देखिए, हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर किसी को अधिकार है अपना एक व्यू पॉइंट बनाने का। हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूं, मैं तो बतौर एक्स DGP इस चैनल पे कह रहा हूं। इस सवाल का एक जैन सर, इस सवाल का इसलिए पूछना जरूरी था कि पुलिस पर ही सवाल क्यों बार बार उठता है। मैं वही जवाब दे रहा हूं। मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में, जो सांप्रदायिक स्थिति है, इन सब में बड़ा व्यापक सुधार हुआ है और लगातार जारी है। जो इस गवर्नमेंट में जो माफियाओं के खिलाफ अभियान चला है, जिस प्रकार की कार्रवाइयां बड़े माफियाओं के खिलाफ हुई हैं, उसका बड़ा एक प्रभाव अपराध स्थिति पर प्रदेश की, और जो गुंडागर्दी होती थी, संगठित अपराध होते थे, उस सब के ऊपर बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। स्वाभाविक है कि जो भी स्थिति होती है उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है, और लगातार पुलिस विभाग को भी प्रयासरत रहना चाहिए कि जहां जो सूचनाएं मिलें उस पर त्वरित कार्रवाई करें, जिससे सांप्रदायिक वातावरण प्रदेश में विषाक्त ना हो, और जो आतंकवादी तत्व हैं, नक्सल्स हैं, उनके अर्बन नक्सल्स की बात चलती है, अर्बन नक्सल्स हैं, उन सब के खिलाफ लगातार निरंतर कार्रवाइयां जारी रहनी चाहिए, जिससे कि वो अपना सिर ना उठाने पाएं, वह प्रदेश में लोगों को इस सब से निजात मिल सके। जो भी सरकारी भूमि पे कब्जा करने वाले हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो नजूल की जमीन हो, चाहे वो नगर निगम नगर पालिका की जमीन हो, चाहे वो एनिमी प्रॉपर्टी हो,
इन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। और जिससे कि एक जो बहुत से लोगों को का यही एक पेशा रहता है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करो और मकान बनाओ, इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए और इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। नितेंद्र यादव जी, कभी आकलन किया कि सरकार आपकी मतलब 17 के बाद दोबारा क्यों नहीं बन पाई? जब चुनाव हुआ था 17 में तो यही एक मुद्दा था, कानून व्यवस्था, और उसके बाद चीजें सबके सामने है कि सरकार किसकी बन रही है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर नहीं कह रहा हूं, और आप लोग ये भी मत कहिए कि कोई अगर अच्छी चीजें बता रहा है तो वो बीजेपी वाला हो गया, और बीजेपी वाले को कहा जा रहा है कि ये खराब है तो वो विपक्ष वाला हो गया। जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल है। नहीं, देखिए, सरकार बनना और परिस्थितियां दोनों अलग अलग होती हैं कि वर्तमान स्थितियों में प्रमुख मुद्दा रहा है कानून व्यवस्था, इसलिए मैं टोकना चाह रहा हूं। बिल्कुल, कानून व्यवस्था। आज देखिए, उदाहरण मैं देता हूं। आपने कहा कि ये काम है विपक्ष का कि वो पुलिस पर कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। ये बताइए, गोरखपुर के अंदर व्यापारी कानपुर का था मनीष गुप्ता, होटल में सो रहा था, उसकी हत्या क्यों की गई थी? लखनऊ के अंदर विवेक तिवारी सड़क पे जा रहा था, पुलिस ने गोली मारी। लेकिन आप, मैं देखिए, मुझे फिर टोकना पड़ेगा, लेकिन आपने कहा ना पुलिस का, पुलिस नहीं, मैं नितेंद्र यादव जी, मैं बहस में नहीं पढ़ रहा हूं ज्यादा, लेकिन आप उसके पीछे की कार्रवाई भी बताते चलिए कि उनके साथ हुआ क्या, ये भी बताते चलिए। आप बता दीजिए जरा, आप ही बता दीजिए कि गोरखपुर में जो हुआ, पुलिस ने हत्या की, क्या हुआ? विवेक तिवारी की हत्या करने वालों का क्या हुआ? वही रनिया पे बलवंत सिंह, सुनिए, और नाम ले लीजिए, और बताने दीजिए, आपको बताने, अरे मुझे और बताने दीजिए भाई। चाह रहा हूँ ना मैं, बहस आपसे कर ही नहीं रहा हूँ। अरे भाई, आपसे कौन बहस कर रहा है? आप तो बहस कराते हैं, आप बहस थोड़ी नहीं करते। देखिए, ये एक सवाल हो गया। देखिए, बहुत, अरे भाई, आगे भी बोल लेना दीजिए, एक दो नाम तो लेने दीजिए। मैं कह रहा हूं, मैं बताता चलूं, गाजीपुर वाला जो मामला था, हम एक और नाम ले लीजिए ना, बलवंत सिंह, कानपुर में बलवंत सिंह, रनिया में बलवंत सिंह को मार दिया पुलिस ने, जमींदोज किया गया, केस चल रहा है, सारी चीजें हैं, चल। किसके मकान को जमींदोज किया गया? जिस गोरखपुर वाले किसके मकान को जमीन? हाँ, गोरखपुर पुलिस ने हत्या की थी। बता दीजिए किस इंस्पेक्टर के मकान को जमींदोज किया गया है? वही कह रहे हैं ना, आप एक बार पढ़ लीजिए, उसे पढ़ लीजिए प्लीज। अरे हम अपडेट हैं भाई। मैं भी अपडेट हूं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। चलो, बलवंत सिंह की हत्या रनिया में हुई थी। बता दीजिए जरा किसके ऊपर एफआईआर हुई थी, क्या हुआ, कौन जेल भेजा गया था? ये थाने के अंदर, ललितपुर में थाने के अंदर बलात्कार किया दरोगा ने, कन्नौज में थाने के अंदर बलात्कार किया दरोगा ने। हालांकि पुलिस आज पुलिस पर नहीं जा रहा था, बात पूरे प्रदेश के परिपथ में आ जाइए, पूरे प्रदेश। और अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे हर जिले में, आज मैं कह रहा हूं हर जिले में एक सिंह साहब बैठे हैं, हर जिले में खुलेआम खनन का काम चल रहा है। जरा किसके पास लाइसेंस है? मैं राघवन जी बैठा हूं, इन्हीं के रिश्तेदार है कानपुर में, बिठूर का विधायक। मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, मैं पार्टी नहीं बनाना चाहता हूं किसी को। हर जिले में अभी त्रिपाठी जी ने तमाम नाम लिए कि ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू, हर शहर में एक सिंह है। अरे सोनू मोनू में एक, और वो सिंहों का तो जलवा कायम है, वो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, किसी का नाम लेकर के कोई संबोधन नहीं करना चाहता हूं। सोनू मोनू में एक तो आपके साथ भी है, छोड़ देते हैं ना, कह रहा हूं ना, केबी त्रिपाठी जी। सवाल इस बात का है, देखिए अब वो वक्त नहीं है, राजनीति आप लोग कीजिए या गुंडे माफिया के दम पर सरकार बनाइए, अब वो चीज पीछे छूट गई है। अब ये बात होना चाहिए कि हम संगठित किसी भी विषय पर, वो समाज के भलाई के लिए हो, संगठित रहिए, समाज में कोई गड़बड़ कर रहा तो भी संगठित रहिए। अब इस पर बात होनी चाहिए। त्रिपाठी जी, आवाज आ रही है? गलत को गलत कहना, सही को सही कहना सब सीख जाए। आवाज आ रही है कि त्रिपाठी जी? ठीक है, राघवेंद्र जी आ रही है, बोल दीजिए, क्योंकि समय कम है, आवाज क्लियर नहीं मिल रही है आपकी। ठीक, हेलो, जो मन में है वही बोल दीजिए आप। चलिए, मैं कोशिश करता हूं। राघवेंद्र सिंह जी, विपक्ष के कई सवाल, हाँ, विपक्ष के कई सवाल हैं। अब कह रहे हैं संगठित गिरोह, तो वो बोलने लगे कि थानों में होता है, 75 जिले और 75 थानों में ये हो रहा है, गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही, मजलूमों की सुनवाई नहीं हो रही है। वो जरा जात में भी बांटना चाह रहे थे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, हर जगह बाबू साहब बैठे हुए हैं, ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, सिंह साहब बैठे हुए हैं, वही सब कर रहे हैं।
असल में इनकी दूसरी मानसिकता है, इन लोगों की जातिवाद से ऊपर सोच ही नहीं बढ़ पाई है। मुझे याद है समाजवादी पार्टी सरकार में क्या हुआ जा करता था। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जानना चाहता हूं। मैंने पहले कहा ना, अतीक अहमद ने लगभग 12-14 कांस्टेबल अपने घर में बंद कर लिए थे। अतीक अहमद क्या दबिश दी गई उनको? अतीक अहमद की गिरफ्तारी तो हुई नहीं, अतीक अहमद ने उनको गिरफ्तार कर लिया। फिर मुलायम सिंह यादव ने, नहीं, उनका कहना है कि पुरानी बातों पर मिट्टी डालिए, अतीक अतीत में चला गया, अब आगे की बात कीजिए, अभी की स्थिति। वो पूछ रहे हैं कि गोरखपुर में जो हुआ, जो पुलिस वाला था उसके साथ क्या किया आपने, रनिया वाली, फिर एक जगह और कस्टोडियल डेथ की भी बात कर रहे हैं वो। नहीं, देखिए जो इनको पढ़ के आना चाहिए, इनको तमीज नहीं है। ऐसी कोई भी अतीक अहमद को जेल किसने भेजा था? हुआ करती थी। अतीक अहमद समाजवादी पार्टी की सरकार में जेल गया था। क्या करते थे भाई, ये बताइए। उसका चरण चुंबन तुम करते थे। आपके मुख्यमंत्री उसको बाहर की जेल से इलाहाबाद की जेल में तुमने शिफ्ट किया, उसको चुनाव तुमने लड़ाया, उसको पसमानता का समर्थन तुमने दिया। भारतीय जनता पार्टी जब केस खुलने की बारी आ गई तो उसको मरवा दिया। आप लोग जिस तरीके से अपराधियों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जब उनकी कलई खुलने की बारी आ गई, टूक में, लेकिन इतना तो तय है कि 17 से 25 तक आतंकवादी वारदातें नहीं हुई उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कहीं भी देखे, अयोध्या देखे, लखनऊ, वाराणसी, कई जगह आतंकवादी वारदातें हुई। दूसरी ओर संगठित गिरोह, वाकई कई बार गैंगवार की तस्वीर लगातार सामने आई। उत्तर प्रदेश से उस पर काबू पाया गया। हां, कानून व्यवस्था को लेकर यह कहा जाता है कि सरकार की तरफ से कि कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, लेकिन विपक्ष ये मानने के लिए तैयार नहीं है। दो टूक में इतना ही।